क्या गोप गीत है? कौन सा गोप गीत? अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? यहां नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे? गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो मुस्काई के सुंदर बदन दिखा, हो पंख चितई बात सुनेंगे हमारी। अब इसी की व्याख्या ही चलेगी। 2 दिना तक गोप गीत गाओ ताकि शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, फिर रास बिहार हो। बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहार। कैसे हैं ठाकुर जी? बंक चितई। अब इसके 2 भाव हैं। एक तो ठाकुर जी बांके हैं, टेढ़े हैं। ठाकुर जी जहां भी जावे टेढ़े खड़े है जाएं, और टेढ़े खड़े हवे को भाव का है, ऐसे दोनों पाम कर लेंगे। और एक बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी सुंदर भावना है कि जैसे ठाकुर जी टेढ़े होते हैं तो सखा सब प्रतीक्षा करें ये टेढ़े खड़े कब होंगे। क्यों? अगर छड़ी पास होएगी तो ठाकुर जी वह छड़ी को आश्रय ले लें। अगर छड़ी पास ना होवे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबन में होड़ लगे। जे टेढ़े खड़े हो ना हम पास जाके ना एक अपनो कंधा देंगे तो यूं हाथ धर लेंगे। ये जब जब टेढ़े होंगे तो हमारो सहारो ले में। तो सब प्रतीक्षा करें कि ठाकुर जी टेढ़े कब खड़े होंगे। और कभी ठाकुर जी टेढ़े खड़े होंगे और वास्तव में छड़ी पास होवे या कोई शिला पास होवे या कोई ऐसी कोई सहारो होवे जैसे ठाकुर जी टेक ले ले, तो सबरे ग्वाल बाल लाल जी को ना देखें, जहाँ पे टेक लियो वाकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन से देखें। तू काई कु है यहाँ पे? तू क्यों है यहाँ पे? तू अगर यहाँ नहीं होता तो हम आ जाते, हमको ये सुख मिलता। अरे ग्वाला तो ऐसा प्रयास करें कि लाला को ऐसी जगह लेके जाएं जहां पर टेक ये ले ही ना सके, या को टेक लेवे का हमारो ही सारो लेनो पड़े। बंक चितई, ठाकुर जी बांके। इसलिए हमारे श्री राधारमण लाल जी की सेवा पद्धति में ठाकुर जी के भुजा के पास में छड़ी पधराई जाती है, जो लंबी छड़ी लकुट है, ठाकुर जी वापस ऐसे तिरछे आ जाएं। नहीं तो जिनके घर में भी त्रिभंग लली श्याम सुंदर हैं,
कभी कभी अपनी लीला में, अपने भाव में, अगर ठाकुर जी को स्वरूप बहुत बड़ा हो तब तो कछु कर ना सके, तब तो कछु कर सकें। छोटा हो तो वहां में तो उंगली या हाथ कभी कभी ऐसे लगा के थोड़ी देर बैठ जाया करो कि लाल जी ने एक टेक ले लो, हम पे ने एक उंगली धर लो, ऐसे कोनी धर लो। और बड़ा स्वरूप है तो पर्दा वर्दा लगा के कोई देखे नहीं, धीमे तो जाके कंधा लगा ले करो नीचे, यहाँ धर लो, खड़े है लो। आप सब प्रतीक्षा करें, जब ठाकुर जी निकुंज में जामे तो वहां सखी प्रतीक्षा करें कि ये टेढ़े कब खड़े होंगे। और जैसे ही ठाकुर जी चरण उठामे, यहां सबन में होड़ लगा मैं जाऊं कि मैं जाऊं, लेकिन ठाकुर जी भी चतुर, यूं धरे ही ना चल दे आगे। सब कह अरे रह गए, खड़े रहे रे। वही श्री ठाकुर जी जब कलिकाल में श्रीनाथ जी बनकर के पधारे, कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं, यहां टेढ़े होमे ही ना है, सीधे ही खड़े हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे अष्ट सखा हैं जिनको ठाकुर जी के टेढ़े स्वरूप का अनुभव है। वहां में तो एक श्री चतुर्भुज दास जी हैं। जब जब चतुर्भुज दास आते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रह जाएं, और चतुर्भुज दास अपने कंधों दे दें, वहां पर ठाकुर जी ऐसे ठाड़े रह जाएं। आज श्री चतुर्भुज दास जी वही भाव को वर्णन कर रहे हैं। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, आपकी वो छवि कैसे है? बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। हो बंक चितई मुस्काई बात और है, व्यक्ति चिंता में होगा, व्यक्ति किसी और भाव में होगा, सीधा ही खड़ा होगा। लेकिन जब अत्यंत प्रेमी कोई मिलता है या अत्यंत भाव की या रस की बात हो, तभी टेढ़ो खड़ो हो, तभी दीवार की टेक ले गो या जैसे भी खड़े हो। ठाकुर जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब वो आपसे और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, केवल आप उनसे प्रेम की चर्चा करो। वो अपनी छवि बना करके ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई सीरियस बात तो हम तभी सुनेंगे जब सीधे खड़े हो, टेढ़े खड़े हैं तो काहे को सीरियस बात करे? भाव की बात कर, प्रेम की बात कर, रस की बात कर। हमारे सूरदास जी एक पद गाते हैं और उस पद में श्री सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय। चरण कमल बंदौ हरि राय। याद कर लियो, अभी गाऊंगा थोड़ी देर में आप पद को। हरि सब हैं, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। श्री कृष्ण हरि राय हैं। राय को मतलब कहा है? राय को मतलब है राजा। हरि को मतलब कहा है हरण करवे वारो। चित्त को हरण करवे वारो, भाव को हरण करवे वारो, पीड़ा को हरण करवे वारो, प्रेम को हरण करवे वारो, माखन को हरण करवे वारो। ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं सब हरि हैं, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। आपका सब हरण कर सकते हैं प्रभु श्री राम, आपका सब हरण कर लेंगे नारायण, पर श्री कृष्ण हरि राय हैं। बोले मतलब हरण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। इन्हें कछु करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अपनी चितवन से ही आपका हरण कर लेंगे। चतुर्भुज दास जी कहते हैं एक तो टेढ़े और ऊपर से मुस्काते भी टेढ़े हैं, पूरे नहीं। बंक चुतई मुस्काए के, आधे से मुस्कामे, पूरे नहीं मुस्कामे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बहुत बड़ी कृपा, आधे ही मुस्काओ, पूरे मुस्काए जाओगे तो प्राण निकल जाएंगे हमारे। आधे में तो बाबरे कर रखे हैं, पूरा मुस्काई दियो तो का होएगो लाला। हमारे श्री राधा रमण जी की कितनी कृपा, 2 दांत दिखामे, 4 दिखामे, 5 दिखामे, पूरे नहीं दिखामे। जादना पूरे दिख गए तो का होएगो। जितने ने देखे सब रे वहीं प्राण सबन को हरण है जाए। आहा। पंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन
नयन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए गोवर वासी हमारे नेत्र, हमारे लोचन क्या है? बोले तड़फे मीन जो, ये मछली है, ये नेत्र रूपी मछली है और श्री कृष्ण श्याम सरोवर है। इन मछलियों को आप और कहीं ले जाओगे ये प्राण त्याग देंगी। आज तक कई लोग अपने नेत्र रूपी मछलियों को ना जाने कैसे कैसे भावन में ले जा रहे हैं। अरे मछली को दूध में डाल दोगे, दूध भले ही बहुमूल्य है पर प्राण त्याग देगी मछली। मछली को अमरस में डाल दोगे, प्राण त्याग देगी। मछली को और कोई रस प्रदान करोगे, वो तो प्राण त्याग देगी। इन नेत्र रूपी मछलियों के काजे तो नील सरोवर चाहिए और वो नील सरोवर केवल श्याम सुंदर है। लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाय। अरे भैया, श्री राधा रमण रूपी नील सरोवर, राधा वल्लभ रूपी नील सरोवर, बांके बिहारी रूपी नील सरोवर, श्रीनाथ रूपी नील सरोवर, ये नील सरोवर हैं। अपनी मछलियों को, नेत्र रूपी इन मत्स्य को इन नील सरोवर में रमण कराओ, ये सदा उन्हीं को देखते रहे। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भाव बता रहे हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर हम लोग निहारते हैं। जिनके चित्त में रस नहीं है, जिनके चित्त में भाव में नहीं है, जिनके चित्त में प्रेम नहीं है, वो ध्यान से सुनियो। मंदिर में तो संभव नहीं, बहुत भीड़ होती है। अपने घर के ठाकुर जी को ही कभी प्रयास करो, भले ही मन नहीं लग रहा है, भले ही कोई भाव नहीं आ रहा, भले ही कुछ भी हो रहा, फिर भी एकांत में बैठ के एक टक निहारते रहो। एकांत में कोई हो ना आसपास, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और बस याद रखिए उस बीच में और कुछ देखना, भले ही कुछ भी सोचो, पत्नी का ध्यान आवे, बच्चों का ध्यान आवे, परिवार का ध्यान आवे, सब आने दीजिए। बस याद रखिए, देखते रहो ठाकुर जी को, अपने घर के ठाकुर जी को देखते रहो। 5 मिनट होवे के बाद आप मुझको याद करेंगे। जो चिंतन मन में चल रहे हो वो नष्ट हो जाएगा, जाके बारे में सोच रहे हैं वो निकल जाएगा चित्त से, और बस वही दिखेंगे। श्याम सुंदरी चित्त में आ जाएंगे। थोड़ी देर में नेत्र सजल होने लग जाएंगे, शरीर कंपित होने लग जाएगा। भले ही उसके बाद कभी ऐसा ना हो, लेकिन एक बार तो होगा। श्याम सुंदर की छवि ऐसी है। वास्तविकता ये है, हमारे नेत्र, भले ही हमें ज्ञान नहीं है, पर हमारे नेत्र चाहते केवल श्याम सुंदर को ही है। हम नहीं जानते कि श्याम सुंदर कौन है, पर ये नेत्र जानते हैं कि यही वो सरोवर है जिसमें हमें रहना है सदा। और जब व्यक्ति अनायास, बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रेम के, बिना किसी क्रिया के, बस ठाकुर जी की किसी भी छवि को देखते रहो आप, एक टक, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट अगर आपने देख लिया, कुछ भी सोचते रहो, बस देखना उन्हीं को है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नेत्र सजल होने लगे, चित्त में प्रेम प्रकट होने लगा है। क्यों सजल हो रहे हैं, क्यों प्रेम प्रकट हो रहा है, आपको खुद नहीं पता होगा। और स्थिति हो जाएगी, भूली री भवन मैं तो बाबरी भई रे,
भई रे। और हाँ रोम रोम हूँ मैं तो कृष्ण मई रे। हाँ रोम रोम हूँ कृष्ण मई। हाँ रोम कृष्णमयी रे। सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए। ओ सप्तक स्वर मधुर मुरली को ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। मैंने कथाओं में बताया ठाकुर जी के 3 स्वरूप हैं। एक हैं वंशीधारी, एक है मुरली मनोहर और एक है वेणुगोपाल। वेणु, वंशी और मुरली, ये 3 कैटेगरी हैं वंशी की भी। सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन जो होता है वो कैसे होगा? वंशीधारी। वंशीधारी कैसे होंगे कि भुजाएं जो हैं वो मुखमंडल से थोड़ी नीचे हैं और वंशी यहां धारण की है और नीचे ठाकुर जी की वेणु आ रही है, वंशी आ रही है। और बिल्कुल अधर के बगल में ही दोनों हस्त कमल हैं, ये मुरली मनोहर है। बंधुओं एक बात आपको बताऊं, आप आकलन मत करना कि अच्छा बिहारी जी की तो यहाँ है, राधारमण जी की यहाँ है, राधा वल्लभ जी की यहाँ है। नहीं, आपकी जैसी भावना होगी भुजा उतनी ऊपर नीचे होगी, ये अनुभव आपको हो जाएगा। अगर आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो आपको वंशीधारी दिखेंगे, भुजा नीचे हैं और मुरली ऊपर। आप मध्य भक्ति की स्थिति में आ जाओगे तो भुजा बिल्कुल मुखमंडल के बगल में है। और जब आप भक्ति प्रेम की चरम स्थिति में आ जाओगे तो जो ठाकुर जी का मुख बाम, मुख दाहिनी ओर झुका रहता है, वो मुख भी आपको बाम ओर दिखेगा और वंशी जो है वो मुरली बन जाएगी, वेणु बन जाएगी, ऊपर की ओर वो बन जाएंगे वेणुगोपाल। मुरली मनोहर, वंशी मनोहर और वेणुगोपाल, ये 3 स्वरूप हैं ठाकुर जी के। सब ठाकुर जी वंशीधारी हैं, सब मुरली मनोहर हैं, सब वेणुगोपाल हैं। हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि ठाकुर जी कौन से बने। अपनी स्थिति परखने का यह भी एक भाव है। ठाकुर जी की भुजा का दर्शन करो, कितनी ऊपर, कितनी नीचे, कितनी मध्य में है। अगर वहां में नेक नेक अनुभव है रहे हो है ऊपर नीचे को, होगा ही होगा ही होगा, निश्चित होगा। नीचे है तो अभी प्रारंभ है, मध्य में है तो अभी मध्यस्थ हो,
और भुजा ऊपर है, तो या को मतलब है अब प्रेम की स्थिति में पहुंच चुके। वंशी संकेत कराती है कि आप किस स्थिति में। जब किसी को रिझाना होता है तो ऐसे वंशी बजाई जाती है, जब अपने सामने बैठे होते हैं तो ऐसे बजाते हैं, और जब श्री प्रिया जी ठाकुर जी के आगे आ जाती हैं, ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे है जाए और ऐसे करके फिर बजाते हैं, बिल्कुल डूब करके बजावें। आप सामान्य हो, रसिक हो कि प्रेमी हो, ये ठाकुर जी की वेणु की स्थिति से आपको अनुभव हो सकता है। हो सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजा। हो सप्तक स्वर बंधान सो सूरती सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए गोवर्धन वासी उद्घाटन और किसी ने नहीं किया इस भाव का। इस भाव का उद्घाटन श्री चतुर्भुज दास जी करते हैं। क्या है भाव? भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, ठाकुर जी केवल मधुर वंशी बजाते हैं, नृत्य का भाव है। पर ठाकुर जी गाते भी हैं, ये बात चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले सप्तक स्वर बंधान सो मोहन मुरली बजाए। ठाकुर जी सप्तक स्वर सारे गामा पा नी, सातों स्वरों को बांध करके वेणु बजाते हैं, लगन से वेणु बजाते हैं। और जब वेणु मधुर बजने लगती है, सब शांत हो जाता है वातावरण। पूरे वृंदावन में पक्षी चहकना बंद कर देते हैं, यमुना जी का कलरव शांत हो जाता है। तेज व्यार बहकर के जो पुष्पों से, वृक्षों से जो ध्वनि प्रकट हो रही थी वो भी शांत हो जाती है। मंदम 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 गति से वायु बहने लगती है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और एक टेर एक तक होकर के वेणु गीत में वर्णन आता है कि गैया मुख में घास दबाए बैठी हैं, चढ़ते चढ़ते घास रुक जाती है। आप लोग मन में विचार करेंगे कि गैया तो चलो फिर भी जानकार है। अरे वर्णन आता है कि गैया के थन से दूध पी रहे बछड़ा बछिया, वो जैसे दूध पीते हैं और जैसे ठाकुर जी की वेणु बजनी प्रारंभ होती है तो मुख में दूध भरा है, थन में मुख लगा है, लेकिन पीते नहीं है। क्यों? पिएंगे तो घूंट की आवाज आएगी और ये वेणु की ध्वनि आने में विक्षेप आ जाएगा। वेणु गीत में भागवत में वर्णन आता है। आकाश में बादल जो हिलडुल कर रहे होते हैं वे सब रुक जाते हैं। अरे हिरण जो दूर दूर वन में चल रहे होते हैं, कान उठा करके गिरिराज जी की तलहटी में आ जाते हैं, देखते हैं एक शिला के ऊपर श्याम सुंदर बैठ करके वेणु बजा रहे हैं। कोई हल्ला नहीं करता, कोई शोरगुल नहीं करता, किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आती। ठाकुर जी की वंशी बज रही है, वेणु बज रही है। और जब मधुर स्वर से ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, सब केवल एकटक या तो ठाकुर जी को देखते हैं या नेत्र बंद करके अनुभव करते हैं। और उसी बीच में जब ठाकुर जी को अति चंग चढ़ती है, अति आनंद आ जाता है, तब क्या करते हैं? वेणु बजाते बजाते श्याम सुंदर सूरत सुहाई बांध के वेणु को नीचे कर देते हैं और स्वर की सुरतियों को संभाल करके अपने अपने स्वरूप को थोड़ा, वेणु बजाते समय जो केश मुख पर आ गए हैं, जो अंग कांति में कोई माला इधर उधर होगी, सब ठीक करके ठाकुर जी क्या करते हैं?
मधुरे मधुरे गाए ठाकुर जी गायन करते हैं। वो बोले जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब तक तो सब लोग केवल सुनते हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर गाना प्रारंभ करते हैं नेत्र सजल हो जाते हैं गोपियों के, गोप ग्वालों के। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी स्थिर हो जाती हैं। अरे वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सबके नेत्र, सबके केवल वह रस। अरे जब वंशी बजती है तब रस प्रकट होता है, लेकिन जब ठाकुर जी गाते हैं तो वो रस बहने लग जाता है। ऐसे ठाकुर जी के गायन। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास, और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है कि एक बार गुसाई जी के सामने बैठ करके श्री गोविंद दास गा रहे हैं, और गाते 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 कुछ गाते गाते बीच में रुक जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं रुक क्यों गए? इतने में गोविंद दास इशारा करते हैं, ए लाला ने ढंग से गाओ, ने स्वर संभाल के गाओ, ने भाव से गाओ, ने कान बंद करके स्वर समझ के गाओ। फिर गाने लग जाते हैं। गुसाई जी कहते हैं ये कौन को समझाते हैं बीच में, इधर उधर तो कोई बैठा नहीं है। फिर गाने लग जाते हैं, गाते गाते फिर रुक जाते हैं, फिर रुके। लाला देखो बहुत उधम मचा रहे हो, ने भावते गाओ, अरे गानो आवे ने प्रेम से गाओ, ऐसे काहे को करो, ये स्वर गलत काहे को लगाओ। फिर गाने लगते हैं। गुसाई जी बोले ये किससे बात कर रहे हैं, यहां कोई बैठा तो है नहीं। तीसरी बार फिर रुके, ना मानोगो लाला तेरी शिकायत करूंगा मैं, हैं ऐसे गावे, स्वरन ने बिगाड़े, राग रागिनी ने बिगाड़े। गुसाई जी बोले गोविंदास बहुत देर हो गई, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तो बीच बीच में गा के रुक जाए, जन कौन को समझाए, तेरे अगल बगल में कोई है तो है ना, कौन ते बात करे। गोविंदास धीरे से बोले लाला बैठो है, कन्हैया बैठो है यहाँ बगल में, और बगल में बैठ के ऐसे कान पे हाथ धर के टेर लगा रहा हूं मैं जैसे स्वर खींचूं मेरे पीछे स्वर खींचे, लेकिन बड़ो उद्यमी है, मैं स्वर खींचूं तो बीच में अपनो गरो हिलान लगे, सबरो स्वर बिगड़ जाए मेरो। बाकू समझा रहा हूं ना एक ढंग से गा। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले सच में ठाकुर जी बैठे हैं? बोले हाँ जी बैठे हैं। आप कैसे बैठे हैं? बोले एक पाम ऊपर धर के अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, छोटे से लाला हैं, कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। मेरे पास आमे मोते कहे मोकू गानों सिखाओ। श्री जी कभी कभी कहें कि मैं नृत्य करूंगी, आप गाओ, मोकू गानों सिखाओ। गुसाई जी बोले ठाकुर जी से मत कहना कि वो प्रकट हो, बस मोकू इतना बताओ श्याम सुंदर की आवाज कैसी है, जब वो गाते हैं तो कैसा लगता है, जब उनका स्वर प्रकट होता है तो कैसा अनुभव होता है। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र लाल पड़ गए, अश्रुओं से भर आए। बोले मैं कैसे बताऊं। जैसे प्राकृतिक ध्वनि बहुत प्रिय लगती है बंधुओं, ठाकुर जी का स्वर कैसा है बहुत ध्यान से सुनना। जैसे प्राकृतिक ध्वनि जो होती है वो चित्त को अत्यंत शांति देती है। जैसे घनघोर पहाड़ों में चले जाओ जहां कोई आवाज ना आती हो, और उस समय प्रकृति की आवाज सुनो, धीमी धीमी प्रकृति की आवाज, वो चित्त को बहुत सुख देती है। कलकल करती गंगा जी की ध्वनि सुनो, अरे सहज कोयल की आवाज, सहज मयूरों की आवाज अत्यंत सुख देती है। ये प्राकृतिक स्वर जो हैं ये हमें शांति प्रदान करते हैं। बोले कि ऐसी प्राकृतिक शब्दों को भी जो शांति प्रदान करे, ऐसी ठाकुर जी की आवाज। प्रकृति हमको शांति देती है, पर उस प्रकृति को भी जो शांति प्रदान करे वो ठाकुर जी का स्वर है। ऐसा ठाकुर जी गाते हैं। गुसाई जी के मन में आ रहा है भाव, अच्छा ऊंचा गाते हैं तो कैसे गाते हैं? बोले कि वाह, बस ऐसा लगा कि मोर जोर से कुहक गए हो, वहां की आवाज में जो गूंज है वो गूंज ठाकुर जी के स्वर में प्रकट हो जाती है। जब धीमे गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मधुर नदी धीमे धीमे कलरव करते हुए बह रही है, बहुत सुख लगता है। नेत्र बंद हो जाते हैं, सारी स्थितियां यहीं रह जाती हैं, बस अश्रुपात होता है श्याम सुंदर की आवाज सुन करके। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन
बोले लेकिन जब हमारी श्री जी गाती हैं, जब हमारी प्रिया जी गाती हैं, हमारी वृषभानु नंदिनी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं, तो बोले जब राधा रानी गाना प्रारंभ करती है तो श्री कृष्ण जिनके स्वर सुन के प्रकृति के भी रोए खड़े हो जाते हैं, किशोरी जी का स्वर लगने पर कृष्ण के भी रोए खड़े हो जाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। लाडली जी की आवाज के आगे तो वो भी शांत होते हैं। बंधुओं, नेत्र बंद कर लीजिए और बस अनुभव कीजिए इन स्थितियों का। वंशी बजाते बजाते गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हुए जब श्याम सुंदर गाने लगते हैं तो गिरिराज जी पिघलने लग जाते हैं। और श्री चतुर्भुज दास जी उस भाव का वर्णन कर रहे हैं। सूरती सुहाई बांध के मधुरे मधुर गाए गोवर्धन वासी आता है। चैतन्य महाप्रभु जब वन में उन्माद भुजा उठा करके नृत्य करते हुए गाते हुए चलते हैं, उस समय सारे हिंसक जीव भी चैतन्य महाप्रभु के साथ उन्माद कीर्तन करते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जब दुर्जनों के द्वार पर जाकर के हरिबोल नाम की भिक्षा लेते हैं और 3 बार हरिबोल बोलने पर वे दुर्जन जीव भी उनके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। मीराबाई का शब्द सुनकर के अत्यंत कामी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत लोभियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। सूरदास जी के भाव सुनकर के सुनने वालों के चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। कुम्मन दास जी के भाव सुनकर के यमन कुल के राजा भी भक्त बन जाते हैं। जब इन भक्तों के स्वर में यह ताकत हो सकती है, तो ठाकुर जी के स्वर में कैसी ताकत हो? ठाकुर जी को स्वर कैसा लगता हो? जब ठाकुर जी गाते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी? उस समय कैसा भाव प्रकट होता होगा? इसका चिंतन श्री चतुर्भुज दास जी ने सुना है। इसीलिए ठाकुर जी को गायक बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके पास स्वर है, जो गाना जानते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, मैं गाना जानता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मोको तो सबसे नीचे रखी हूं गावे वारेन में, लेकिन जिनके पास स्वर है, ये इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी ने अपनी प्राप्ति का स्टैंप लगा करके उनको भेजा कि ये चाह लेंगे तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इनके पास स्वर है, क्योंकि इनके पास वह धुन है जिससे ये मुझे रिझा सकते हैं। बस वो कभी अपने मन में कोई और रीझे ये भावना ना लाओ। निश्चित है कि उसके स्वर से ठाकुर जी निश्चित उसे प्राप्त करें। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। ये गोप गीत खूब बड़ा, सबसे बड़ा गीत है ये अष्ट सखाओं का। और इस पूरे गीत में ठाकुर जी की एक एक भाव का वर्णन कर रहे हैं। अभी तो वेणु का वर्णन सुना है, मुस्कान का वर्णन सुना है, स्वर का वर्णन सुना है। जिनके साथ रास करना है शरद पूर्णिमा पे, उनकी एक एक स्थिति जान तो लीजिए। बोले ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, गाते हैं, तब तक भी सब स्थिर रहता है, लेकिन उसके बाद संध्या बेला हो जाती है और ठाकुर जी का नंद भवन जाने का समय है। और उस समय सौभाग्यवती गैयाओं को ठाकुर जी बुलाते हैं,
सब गैयाओं के नाम धरे हुए हैं। कोई गैया को नाम है श्यामा, कोई गैया को नाम है कपिला, कोई गैया को नाम है धूमरी, कोई गैया को नाम है भोरी। जिनका नाम पूरा विश्व पुकारता है, आज वही श्याम सुंदर संध्या होते ही अपने मुख के ऊपर ऐसे दोनों भुजा रखते हैं और गैयाओं को बुलाते हैं, अरे धौरी चल, नंद भवन जावे को समय है गयो है। उस समय मन में भाव आता है, अरे क्यों ना भय गैया कुल सजनी, क्यों ना भय। अरे हम मानव क्यों हैं, हम गैया ही बन गए होते। तेरत नंद किशोर तेरत नंद। सोचो मैं गैया हो तो इंदिरा गैया, पूर्णिमा गैया, चित्रा गैया, विचित्रा गैया, हम भी गैया होते, कहीं चल रहे होते, संध्या है गई हमें पता नहीं है, और ठाकुर जी फिर हमें बुलाते, अरे चित्रा कहाँ को है, जल्दी चल, नंद भवन चलना है। अरे इंदिरा गैया जल्दी दौड़ के आ जा। और उस समय गैयाओं की स्थिति, अभी पेट भरा नहीं है, अभी बड़ी बड़ी मधुर घास मिल गई है जिसको खावे में गैया को बड़ो सुख मिल रहा है, लेकिन इतने में ठाकुर जी ने टेर लगा दी है, अरे जल्दी ते आजा, नंद भवन चलवे को समय है गया है। उस समय गैया अत्यंत मधुर लग रही उस घास को भी छोड़ देती है और तुरंत वो भी फीकी लगती है। अरे कहां तक है, मुख में लेकर के भी नहीं चबाती है, निकाल देती है। बोले अब श्याम सुंदर बुला रहे हैं, हमारो नाम बोल रहे हैं। 8 लाख 9 लाख गैया नंद बाबा की, सबको नंबर रोज नहीं आवे, कोई कोई गैया को नंबर आवे, जा गैया को नंबर आ जावे। आज कन्हैया ने पुकारी है, वो गैया ऐसी दौड़ती भई आवे, और वह गैया को देख करके सब गोपांगनाएं, सब गोप ग्वाल, सब ब्रजवासी अपने ऊपर लज्जा करें कि हम गैया क्यों नहीं बने, और जेवारी गैया हम क्यों नहीं है। श्याम सुंदर हमें पुकारते। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, रसिक रसीली बोलिनी, गिरी चढ़ी गाए बुलाए, ओ रसिक रसीली केवल आवाज नहीं लगाते हैं ठाकुर जी, ढूंढते भी हैं। जा गैया को बुला रहे हैं, वहां को ढूंढे भी हैं। जिनको शाम ढूंढते हैं, पूरा विश्व श्याम सुंदर को ढूंढ, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ऊपर जाके ढूंढे, उचक उचक करके ढूंढे, अरे कहाँ को चली गई, कौन से वन में गई, अरे धूमरी गैया, अरे श्यामा, अरे कपिला, कहाँ को गई। गैया जान मूझ करके और दुबक जाती है कि बार बार टेर लेंगे, बार बार पुकारेंगे। ठाकुर जी के साथ मानो जैसे एक लुक्का छुपी का खेल खेलती हैं गैया, और ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ करके लेके आवे। जैसे ही गैया मिल जावे, ठाकुर जी जाके अंग ते लगा ले, अरे तू कहाँ को चली गई, मैं कब ते तू को ढूंढ रहे हो, चल नंद भवन चलवे को समय है गो, मैया दूध निकालेगी, मैं मुख लगाए के पीऊंगा, चल मेरे संग में। उस समय लज्जा होती है, ग्लानि होती है अपने मानव होने पर। चतुर्भुज दास जी को गाए बुलाई धूमरी, ऊंची टेर सुनाए, ओ
हमारे चित्र विचित्र बाबा, हमारी पूनम दीदी कितने भाग्यशाली हैं। इनको व्रज तो मिलो, व्रज में भी गिरिराज जी मिले। कभी कभी मन में आवे, जब भी इनके संकीर्तन उमे रात में ही भगले, गिरिराज जी जानो है, वापस आ जाएं। चाहे 2 बजे संकीर्तन पूरा भयो, आएंगे गिरिराज जी। भैया ऐसी भावना है सब ब्रजवासीन की और गिरिराज जी वासीन की। जब अंतिम श्वास आवेगी तब कितनी घबराहट होएगी कि हे ठाकुर जी, हम या ब्रज के बिना कैसे रहेंगे, या रज के बिना कैसे रहेंगे, हम गिरिराज जी को देखे बगैर कैसे रहेंगे। हे गोवर्धननाथ, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। जीवित अवस्था में तो हम कभी रह नहीं पाए, हमेशा आपको आश्रय हमें चाहिए। प्राण निकालने में भी वैष्णवन को भय लगा, ये नहीं कि हमारे प्राण चले रहे, ये भय लगेगा कि हे कुंज बिहारी लाल, हे राधा रमण लाल, हे गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज जी की तलेटी, हे रजरानी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। आपसे दूर नाए जानो। बंधुओं, यह पद सामान्य नहीं है। इस पद में ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का भाव और संपूर्ण गिरिराज जी में जो ठाकुर जी की लीला होती है वो विद्यमान है। प्रत्येक ब्रजवासी को और प्रत्येक ब्रजरस उपासक को इस पद का भाव समझना चाहिए और श्री गिरिराज जी की तलेटी का इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। जब भी वृंदावन आइए, जाते समय श्री गिरिराज जी को अंक में भर लिया कीजिए। राधा रमण जी को हृदय से नहीं लगा सकते, राधा वल्लभ जी को हृदय से नहीं लगा सकते, बिहारी जी को स्पर्श का अधिकार नहीं है, पर चले जाओ तलहटी में और जहां भी गिरिराज जी बैठे हो हृदय से लगाओ और हृदय से लगा करके गाओ। श्री गोवर्धन वासी अभी तो बहुत पंक्तियां बची हैं इस पद की। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। अष्ट सखाओं ने जितना गाया, सूरदास जी ने जितना गाया, मीराबाई ने जितना गाया, सबका निचोड़ है ये पद, सबका भाव है। मेरो मन है गयो तो मेरे तो नेत्र ही नहीं खुलेंगे, मैं बोलते ही रहूंगा यही भावन पे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, हे नाथ, जब आप गैयाओं को टेर लगा करके बुलाते हो और हम देखते हैं वो गैया जबरदस्ती छुप जाए ताकि आप और बुलाओ और उचक उचक करके उसको ढूंढो और उचक उचक करके उसको खोज के लाओ। और जब आप उस गैया को खोजने जाते हैं, कभी कभी गैया को लगती है कि अब मैं ज्यादा नहीं छुपूं, कन्हैया को श्रम है जाएगा, तो गैया मुख तो छुपाए ले कोई निकुंज में और अपनो पूंछ बाहर छोड़ दे। ठाकुर जी कहें, अच्छा मैं सब जगह ढूंढ आया हूं, यहाँ छुपी भई है। जैसे ही ठाकुर जी आए करके वह गैया को पकड़े, गैया मुख घुमाए करके ठाकुर जी को चाटन लगे। ठाकुर जी अंक में भर लें, अरे तू कहाँ को चली गई, मैं कब से ढूंढ रहा तो को, चल नंद भवन चले, मैया बाट देख रही होगी तेरी। और अपने आप खींच करके ठाकुर जी अपनी गैयाओं को घेर घेर के ले जाते हैं।
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम भी बैठे हैं नाथ एक कोने में, कभी हमें भी घेरो, कभी हमें भी बुला लो। अरे हम भी अपनी एक पीतांबरी, हम भी अपनी एक लकुटी, हम भी नेक अपनो कछु खिड़की से बाहर छोड़ देंगे कि हे श्याम सुंदर कभी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाओ। लेकिन जब श्याम सुंदर गैया चरा के चले जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है बंधुओं? ये कलिकाल में लिखा गया पद है। इसका मतलब ये लीला द्वापर की चिंतन नहीं कर रहे हैं, चतुर्भुज दास जी को दिख रही है सामने इसी गिरिराज जी में। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा के वापस नंद भवन जाते हैं फिर क्या होता है? आहा, दृष्टि परे जाघोषते तब ते रुचे ना। आपके इस घोष को सुनने के बाद और इस लीला को देखने के बाद और कहीं हमारी फिर रुचि नहीं आती। कैसी रुचि नहीं आती? रजनी नींद ना आवरी, कहीं बिसरे भोजन पान। रात्रि में नींद नहीं आती, भोजन पानी की इच्छा खत्म हो जाती है और बस मन में यही आता है, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय। हम क्यों बन गए मानव? अरे हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये मोर हैं, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली तो गैया है, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली बछड़ा बछियां हैं, हम तो ज्यादा सौभाग्यशाली व्रज की कुंज है, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्रज के पुष्प हैं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्रज की रज है जो ठाकुर जी को इतनो सामीप्य आस्वादन करे। ये सुख हमको क्यों नहीं मिला? आहा, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, 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 अधर सुधा घन घोर, अधर सुधा घन घोर। अरे राम, जिस अधरामृत को पाने के लिए सब तरसते हैं उसको घनघोर पीती है। मतलब एक तो होता आधा गिलास, एक होता पूरा गिलास, एक होता है कि छलक रहा गिलास में थे इतना भर के दियो है। ठाकुर जी इतना पिलाते हैं अधरामृत इस वंशी को। हम क्यों नहीं बने बांस? किस बात का गुमान करके मानव बने बैठे? हम तो बढ़िया तो बांस है, बंसी बन के ठाकुर जी का अधर तो पीते हैं। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं जब आप गैया चरा करके और सबको घेर के ले जाते हो नाथ, तब लज्जा होती है अपने ऊपर कि हम मानव क्यों हैं, हम क्यों नहीं है गैया, हम क्यों नहीं है मोर, हम क्यों नहीं है वंशी, हम क्यों नहीं है श्रृंगार, हम क्यों नहीं है वो वस्त्र जो आप धारण करते हो, हम क्यों नहीं है वो कुंज निकुंज जिसमें आप बैठते हो। और इसी कारण से नींद नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती, सब मर जाती है। और उसके बाद रात भर स्थिति क्या रहती है? ये पंक्ति मेरी सबसे प्रिय है। दर्शन को नैना तपे,
वचन सुनने को कान, हो मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण कुंवर धन। अरे तड़प देखनी है मीराबाई की, देखो हम कहां तड़पते हैं, हम पे तो तड़प है ही ना है, न कहूं कछू ना है हमारे अंदर। बस बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, बना रहे हैं बात करने, ठीक है यहीं तक ही सीमित है। हमारे अंदर कोई ना तो उत्सुकता है, ना लालसा है, ना इतनी इच्छा है, ना इतनी तड़प है। मीराबाई को देखो कैसी तड़पी हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को देखो, वृंदावन की याद आती है, और जब वृंदावन का स्मरण आता है तो नदिया ग्राम में बहने वाली गंगा को ही यमुना जी समझ लेते हैं, दौड़ पड़ते हैं। पीछे सब सेवक जन दौड़ रहे हैं और महाप्रभु जी भुजा उठा करके, अरे अभी श्याम सुंदर नैया लेकर के गए, सब गोपीन को बिठा के ले गए, मुझे छोड़ गए अकेलो। किसी पर्वत का दर्शन कर लेते हैं तो उसी को गिरिराज जी मान लेते हैं, दौड़ने लगते हैं वहां की ओर। जगन्नाथपुरी में रहते हैं क्योंकि मां की आज्ञा है, बंगाल से बहुत दूर नहीं जाना, जगन्नाथ भी वृंदावन है, वहां रह लो। और वहां रहते हैं और रहते रहते बस रुदन करते रहते हैं, श्याम सुंदर कब आएंगे, जगन्नाथ कब आएंगे। श्री राय रामानंद आदि सब सेवक जन समझाते हैं, महाप्रभु जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। नहीं आएंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, वो नहीं आएंगे मेरे पास, मैं योग्य नहीं हूं इसलिए नहीं आएंगे। कहां मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन। मेरे प्राणनाथ कहां है, मेरे जीवन धन कहां है। समझाते हैं सब सेवक जन, ठाकुर जी आए थे कह के गए, भोजन कर लोगे तो आएंगे। भोजन कर लेते हैं इसी भाव से, अच्छा मैं भोजन कर लूं, आ जाएंगे ठाकुर जी, हाँ आएंगे। कोई समझाता है, बोले ठाकुर जी आए थे कह के गए, आप सो जाओगे तो आएंगे, इसलिए सो जाते हैं, ठाकुर जी आएंगे। वो विरह कहां है हम में, जैसा विरह इन वैष्णवों में। अरे माधवदास जी का विरह देखो, 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए हैं और नील चक्र देखते ही अपने ऊपर ग्लानि होने लगी कि मैंने 21 साल निकाल दिए यहां आने में, 3 दिन तक भोजन नहीं किया। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन के 21 वर्ष गवा चुका हूं और जगन्नाथ जी को नहीं देखा। 21 वर्ष बाद मेरे मन में यह भावना आई कि मैं इनको देखूं। हम में कहां वो विरह है, हम में कहां वो स्थिति है। यहां पता है कि कल ठाकुर जी फिर गैया चराने आने वाले हैं, लेकिन रात इतनी भारी लगती है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण कुंवर धन वासी। बंधुओं 10 वर्ष हो गए ये पद गाए हुए हमको, लेकिन आज पहली बार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बीच में कुछ कुछ पंक्तियों की है, लेकिन आज सोच के ही आया हूं कि गिरिराज जी की तलेटी में आज गाई दूं, आज सुनाई दूं पूरा भाव। श्री चतुर्भुज दास जी का ये मधुर भाव, जिसकी कृपा से हमको गिरधर लाल जी मिले, इसी पद की कृपा हुई हम पर। मंदिर में नहीं गाना है ये पद, ठाकुर जी के श्रृंगार में नहीं गाना, ठाकुर जी के भोग में नहीं गाना, ठाकुर जी के शयन में नहीं गाना, ठाकुर जी के उत्थापन में नहीं गाना। बड़े नियम है, क्यों? ठाकुर जी को याद आने लगती है फिर।
कब गाएं फिर? या तो बढ़िया समय नहीं मिलेगा, शरद पूर्णिमा को अवसर है, श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए हैं, हम माया के जाल में इतने फंस गए हैं, गिरिराज जी की तलेटी है, रसिक जनन को संग है, आप सब लोग बैठे हैं, वायु गिरिराज जी को स्पर्श करके आ रही है, धीमे धीमे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं, यही अवसर है, गा लें हम। चतुर्भुज दास जी का ये भाव। और क्या कह रहे हैं? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। हनुमान जी की स्थिति कभी कभी मैं बताता हूं कि जैसे ही संध्या होती है श्री हनुमान जी महाराज रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शाम होते ही राम जी कनक भवन चले जाते हैं, उसमें स्त्रियों को प्रवेश है, पुरुषों को प्रवेश नहीं है। हनुमान जी महाराज एक दिन पहुंच गए, चारू शिला जी चंपक लता जी से जाकर के बोले, पुरुषन को प्रवेश नहीं है, मैं तो बानर हूं, मैं इंसान तो हूं नहीं, मुझे तो प्रवेश दे दो। चारुशिला जी बोली, नहीं, आप उपद्रव मचाओगे भीतर आके। अरे नहीं मचाऊंगा, मैं कोने में बैठा रहूंगा, मुझ पर कृपा कर दो। बोले क्यों? बोले क्योंकि रात्रि में जब रघुनाथ जी भीतर चले जाते हैं तो पूरी रात, सुबह जब मंगला में राम जी निकल के आते हैं तो हनुमान जी के नेत्र लाल होते हैं, आंसुओं से भरे हुए होते हैं। राम जी आके कहते हैं, क्या हुआ, सोए नहीं रात को? बोले नहीं। बोले क्यों? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। कभी हुआ दर्द आंखों में? कभी ऐसा हुआ कि आंख बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, डॉक्टर के पास गए, बोले क्या हुआ? कुछ मिर्ची लग गई है, क्या लगा लिया है, मिट्टी चली गई है, तिनका कुछ नहीं। बोले क्यों? बहुत दिन है कि राधारमण जी नहीं देखे, दर्द हो रहा है आंखों में, और कोई औषधि काम नहीं आने वाली है, अब तो वृंदावन ले चलो, प्रियालाल जी के दर्शन कराओ, तभी शांति मिलेगी। हुआ कभी ऐसा? कभी नहीं हो सकता। मीराबाई के साथ ऐसा होता है, हनुमान जी के साथ ऐसा होता है। हनुमान जी कहते हैं, रात भर जब से तुम बिछड़े पिय मोते, जब से तुम पिए मोरे, एक पल पायो न चैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, आप तो गैया चरा करके चले जाते हैं, पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? मन अभिलाषा यह रहे, क्या एक ही अभिलाषा है, लगे न नैन निमेष, मेरे नेत्र कभी बंद ना हो। कब? एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, कुंवर धनवासी। अरे ये प्रार्थना तो गोपियों ने जाकर के किशोरी जी से की है, हे श्यामाजू हमें बहुत पीड़ा हुआ। बोले क्यों? जब श्याम सुंदर सामने होते हैं और उस समय जब हमारे नेत्र उनको देख रहे होते हैं, और तब देखते 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 जैसे ही पलक झपक जाती है, बहुत पीड़ा होती है। एक क्षण का समय ऐसा लगता है, त्रुटिर्युगा यते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर आप गैया चराने के लिए जाते हैं और उस समय के लिए एक क्षण के लिए हमारी अगर पलक आप सामने होते हैं और जैसे हमारी पलक गिरती है, हमें इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है। अरे गोपियां तो गाली देने लगे, अरे जड़ विधाता, जड़ उदीक्षताम, जड़ विधाता, तेने पूरा शरीर इतना बढ़िया बनाया, लेकिन तेने एक काम बहुत खराब कर दियो। और कैसे खराब कियो कि नवरत्न के लड्डू तो बनाए पर वहां में एक बूंद विष डाल दियो। कैसो है तू? का कर दियो मैंने? बोले नेत्र बनाए, नासिका बनाई, मुख बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए, सब तेने योग्य बनाए, सब कछु बढ़िया बनायो, पर इन पलकन को कहा प्रयोजन? काई को बनाए दीजिए तो पतो नहीं श्याम सुंदर हमारे सामने आवेंगे।
और जब श्याम सुंदर सामने आते हैं उस समय ये एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक ऐसी लगे 3 युग बीत गए हो। अरे जड़ विधाता तेने काय को बनाई। आज सब गोपी गई हैं किशोरी जी के पास, हे किशोरी जी आप सर्वेश्वरी हो। किशोरी जी बोली हाँ। एक को दंड दिलवानो है। बोले कौन? वो दारी को जी ब्रह्मा। या को बुलाए करके अब तो दंड दो। किशोरी जी कह रही है काहे को? बोले कि क्योंकि श्याम सुंदर को देखवे में पलक आड़े आ जाए, जो पलक यही ने बनाई है, या को दंड दो। किशोरी जी कह रही हैं जब मैं अपनो वश कर पाऊं, अवई तो विधाता ब्रह्मा हैं और नारायण ने ही उनको ब्रह्मा बनाया है, पर चिंता मत करो। बोले तो? बोले जब जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि होवे, वास्तव में परमात्मा जो है वही विधाता घोषित करते हैं। मैं ऐसो तप करूंगी, ऐसो भजन करूंगी कि अगली बार प्रलय के बाद जब भगवान मैं ही बन के आऊंगी और मैं विधाता बनाऊंगी। और वह विधाता को मानव बनाने की जितनी योजना है, हाथ ऐसे होने चाहिए, पैर ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, मुख ऐसे होना चाहिए, तब मैं वहां में एक नियम बनाऊंगी। बोले कहा नैन बनाऊं पर पलक न धराऊं, एक टक रहे ऐसे नेत्र बनवाऊंगी जिनमें पलक ही नहीं हो। और श्याम सुंदर जब सामने होंगे तो पलक रहेंगी नहीं, एक टक हम श्याम सुंदर को देखते रहेंगे, आनंदित हो जाती हैं। जय जय वृषभानु दलारी, जैसे जय जय करुणामयी प्यारी, बड़ी कृपा आपकी। अब तो हमें प्रतीक्षा है कि हमारी स्वामिनी जी कब ब्रह्मा को बनावेंगी, और वह ब्रह्मा के द्वारा जब हमारी रचना होगी और बिना पलकन की हम जब बन के आवेंगी और अपने श्याम सुंदर को सामने अपलक नेत्रन से देखेंगी, तभी हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। किशोरी जी सोचिए बंधु, कैसा रूप है ठाकुर जी का कि पलक झपकना भी भारी लगता है। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेश। बोले क्या करूं? इकटक देखूं आवते नटवर नागर भेष। बस मेरी ओर चलते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं और मैं उनको अपलक नेत्रन से देखता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। चाल कैसी है? ललित गति विलास